प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पाठ 3 शुरू करेंगे। कुछ खास हैं हम। इस पाठ में अपन जो बच्चे देख नहीं सकते वो अपनी पढ़ाई किस प्रकार से पूरी करते हैं, जो सुन बोल नहीं सकते वह अपनी पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से देख नहीं सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती थी। हेलन केलर एक लेखिका थी जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ब्रेल लिपि से अपनी पढ़ाई पूरी करके और एक लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे, चर्चा का विषय है। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक अलग से लिपि होती है, ब्रेल लिपि। उनमें क्या है कि हाथ से अनुभव करके अक्षरों की पहचान की जाती है। अब यह एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है। एक मोटे कपड़े के थैले में, यानी जो बाज़ार में जाते हैं थैली लेके जाते हैं ना कपड़े की, उसमें अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए और अपने एक साथी को, घर में जैसे अभी भाई बहन है तो उनको आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। ये एक्टिविटी आप घर पे अपने भाई बहनों के साथ में कर सकते हैं। आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना, यानी आंख पर तो पट्टी बंधी हुई थी, आपने कैसे पहचाना? आपने छू कर पहचाना होगा। आपने चीज़ों को छू कर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छू कर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। अब देखिए, ब्रेल लिपि संकेतक है। इसमें देखिए ABCD पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और एक डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो इन डॉट को छू करके पहचान करके वो अपनी अंक, ये जो लिखे हुए रहते हैं वर्ड, उनको पहचान करते हैं छू कर। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए एक विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में आप देख सकते हैं। इस लिपि में 6 बिंदु से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। आपने देखा बिंदु 6 ही है। ए में देखिए पहला बिंदु बड़ा है, उभार ज़्यादा है, ये पहचान करते हैं। बी में 2 बिंदु, सी में ऊपर वाले 2, डी में ऊपर वाले 2 और एक। तो इस प्रकार से बिंदु 6 ही हैं। उनमें जो संकेत दिए हुए तो उभार के हिसाब से छू कर उनको पहचानते हैं। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन में बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। कागज़ के इस तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को अंगुली से छू कर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी आप एक कागज़ सफ़ेद लेकर के अपना नाम लिखो, प्रकार लो और वाइट कागज़ लो और अपना नाम लिखो और उस पर छेद करो, फिर उसको उल्टा करेंगे आप तो वो उभरे हुए संकेत होते हैं। इस प्रकार का ये स्टाइलस स्केल होता है। इसकी सहायता से ब्रेल लिपि का पहचाना जाता है और उन संकेतों को छू कर पहचानते हैं। अब देखिए, नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। जैसे किसी का नाम मोहन है तो आप, जैसे इंडिया लिखा हुआ है, आप लिखेंगे मोहन, फिर इस प्रकार के 6 बिंदु, फिर यहाँ से देखेंगे M कैसे लिखा हुआ है,
ओ कैसे लिखा हुआ है, एच कैसे लिखा हुआ है, ए कैसे लिखा हुआ है, एन कैसे लिखा हुआ है। इस प्रकार से सभी अपना अपना नाम आप लिख करके देखेंगे। एक्टिविटी 2 हो गई है इसमें। एक तो एक थैले के अंदर सारा सामान डाल के आंखों पर पट्टी बांध करके छू कर पहचानना है आपको। दूसरी एक्टिविटीज़ है, एक पेज पर अपना नाम लिखना है, फिर ब्रेल लिपि संकेतक है उनकी सहायता से आपको अपना नाम लिखना है। अब देखिए ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई। इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था। उन्होंने इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा लिपि को ही ब्रेल लिपि नाम दिया गया है। इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि क्यों है? क्योंकि लुई ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। पहले तो 12 बिंदु थे। जब इनको मतलब आइडिया आ गया कि 12 बिंदु से ये अगर अपन पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने इनको 6 बिंदु में परिवर्तित करके और ब्रेल लिपि का नाम दिया। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझाते व समझते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती है। यानी कि अब आपको पता चल गया है जो लोग देख नहीं सकते वे किस लिपि की सहायता से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सांकेतिक भाषा है। ये हाथ के इशारे किए मैं देखो, ए को इस प्रकार से, बी सी पूरी वर्णमाला को हाथों के इशारों से इन्होंने समझाया है। और जो बोल और सुन नहीं सकते वे इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवें, जैसे खड़े हो जाओ, इधर आओ, किताब खोलो। जैसे कक्षा में खड़े हैं बहन जी या भैया जी, तो वो कहते हाथ से अगर इशारा करते तो अपन समझ में आ जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है बोलना। इसी प्रकार से दूसरे समूह के साथ इशारों से दिए गए निर्देशों के अनुसार समझ कर वे कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए सांकेतिक भाषा के कुछ चित्र दिए हुए हैं। आप देखिए पूरी वर्णमाला दी हुई है और हाथों के इशारों से इनको समझाइए। जैसे आपको कुछ शब्द लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर बोए बिना साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए और आप भी कुछ शब्द पूछ सकते हैं। यदि आपकी कक्षा में इस तरह से कोई साथी जो देख बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? अब देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है ना, ये आपको करनी है। यदि आपके आसपास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं जाते तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने ले जाइए। जैसे कई बच्चे अपने भी है जो देख नहीं सकते, बोल सुन नहीं सकते, उन बच्चों के तो अपन उनको प्रेरित कर सकते हैं, अपने साथ में पढ़ने ले जा सकते हैं। अब देखिए भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंखें बंद कर धागे पर अंगुली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार ये भारत के नक्शे में जो सीमा दी हुई है, उन सीमाओं पर
आप धागा चिपकाइए, फिर उनको छू करके पहचानना है। आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी सफलता अर्जित की है, उनकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्हें किस प्रकार संघर्ष किया है। अब एक बीमारी है सेरेब्रल पॉल्सी। जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव तो सभी अंग ठीक होते हैं, लेकिन अपन को दिखाई तो सही देते हैं, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उन अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। जैसे हाथ है, दिखते तो एकदम सही है, बाहर से उसका कोई मतलब कोई क्षति जैसा लगता नहीं है, लेकिन वो किताब उठा नहीं सकते। उनका मस्तिष्क से उस अंग का जो है नियंत्रण खत्म हो जाता है। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इस प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से तो काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सुधार हो जाता है। तो अपन को एक्टिविटी करनी है, एक तो थैले वाली, एक अपना नाम लिखना है ब्रेल लिपि संकेतन के अनुसार, और एक भारत के मानचित्र में आपको जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को सीमा बनी हुई है, उन पर धागा चिपकाना है, फिर उन राज्यों की पहचान करनी है। हमने सीखा शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं। जो सांकेतिक भाषा की वर्णमाला दी हुई है उससे अपन मीनिंग बना सकते हैं। आपस में बैठ करके जो मीनिंग बना रहे हो, जो वर्ड है, एक दूसरे अपन पहचान भी कर सकते हैं। ये कुछ प्रश्न उत्तर है जो अपन करेंगे। विशेष योग्य जन के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तो इस पाठ को अपन ने पढ़ा है, समझा है। पाठ के प्रश्न उत्तर अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।